सोचिए, क्या कोई गीत इतना ताकतवर हो सकता है कि वो एक पूरे देश को जगा दे? आज हम एक ऐसे ही गीत वंदे मातरम की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो पूरे 150 साल पुरानी है। ये सिर्फ एक कविता नहीं थी, ये तो एक क्रांति की आवाज बन गई थी। और इस सब की शुरुआत होती है बस इन 4 शब्दों से, माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। सुनने में कितने सरल लगते हैं ना, लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं थे। ये तो उस दौर की एक पूरी पीढ़ी के दिल की आवाज थी, उनकी भावना थी। तो सवाल यहीं उठता है कि आखिर कैसे एक मामूली सी कविता एक पूरे देश में क्रांति की आग लगा सकती है। चलिए आज इसी की पूरी कहानी जानते हैं शुरू से। तो हमारी ये कहानी किसी जंग के मैदान से शुरू नहीं होती, नहीं, इसकी शुरुआत होती है स्याही और कागज से, एक साहित्यिक पत्रिका के पन्नों से। और इस सोच के पीछे जो शख्स थे वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी, एक जबरदस्त लेखक जिन्होंने उस वक्त भारत को एक नई पहचान दी। एक ऐसा दौर था जब देश अपनी खुद की आत्मा को, अपनी पहचान को दोबारा तलाश रहा था। और देखिए ये सफर कितनी तेजी से आगे बढ़ा। सिर्फ 20 साल के अंदर ये कविता कागज के पन्नों से निकलकर लोगों के दिलों में बस गई और फिर वहां से निकलकर सीधे सड़कों पर गूंजने लगी। लेकिन इस गीत को असली ताकत, असली पंख तब मिले जब बंकिम चंद्र ने इसे अपने ही उपन्यास आनंद मठ में एक बहुत बड़े मिशन के साथ जोड़ दिया। इस उपन्यास में हमें मिलते हैं संतान। ये वो लोग थे, वो तपस्वी जिन्होंने अपनी मातृभूमि की सेवा को ही अपना धर्म मान लिया था। और वंदे मातरम वो उनका भजन था, उनकी प्रार्थना थी। श्री अरबिंदो का ये कोटेशन ये उस नई सोच को दिखाता है। अब भारत माता की छवि एक बेबस लाचार माँ की नहीं थी, नहीं, अब वो एक ताकतवर, एक योद्धा देवी थीं, जिनके हाथों में भीख का कटोरा नहीं बल्कि दुश्मनों का सामना करने के लिए तलवार थी। और फिर बहुत जल्द ही ये गीत सिर्फ किताबों में बंद नहीं रहा, ये सड़कों पर उतर आया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का सबसे बड़ा नारा बन गया। इसका सबसे बड़ा मोड़ आया 1905 में, जब बंगाल के बंटवारे के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। तब वंदे मातरम पहली बार एक राजनीतिक हथियार बनकर उभरा, एक ऐसा नारा जिसने लाखों लोगों को एक साथ एक आवाज में जोड़ दिया। अब जाहिर है इस गीत की बढ़ती ताकत ने अंग्रेजी हुकूमत को बुरी तरह हिलाकर रख दिया, तो उन्होंने इसे दबाने की हर मुमकिन कोशिश की। स्कूलों कॉलेजों में इस पर बैन लगा दिया, यहाँ तक कि धमकी दी कि अगर कोई इसे गाएगा तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। हद तो तब हो गई जब रंगपुर में 200 छात्रों पर सिर्फ वंदे मातरम बोलने के जुर्म में 5-5 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। अब 5 रुपए आज सुनने में कम लगते हैं, लेकिन उस जमाने में इसका मकसद साफ था, लोगों में डर पैदा करना, इस आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देना। लेकिन अंग्रेजों की हर कोशिश का असर बिल्कुल उल्टा हो रहा था। जितना वो इसे दबाते, ये आवाज उतनी ही बुलंद होती। और इसी का नतीजा था कि 1906 में 12 साल में 10,000 से ज्यादा लोग बेखौफ होकर वंदे मातरम के झंडे लेकर सड़कों पर निकल आए। और ये आग ये सिर्फ बंगाल तक ही नहीं रुकी, देखते ही देखते वंदे मातरम की गूंज पूरे भारत में फैल गई। ये आवाज महाराष्ट्र की बड़ी बड़ी जनसभाओं में सुनाई दी। यही नारा लाहौर के नौजवानों ने अंग्रेजों के आदेशों को धता बताते हुए लगाया। और यही गीत दक्षिण में तूतीकोरिन के मिल मजदूरों ने पूरी रात गाया। मतलब पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, वंदे मातरम हर उस हिंदुस्तानी की आवाज बन चुका था जिसे आजादी चाहिए थी। और कमाल की बात यह है कि ये आवाज सिर्फ भारत में ही नहीं गूंजी, ये सरहदें पार कर गई। जब मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी में तिरंगा फहराया तो उस पर वंदे मातरम लिखा था। जब मदन लाल ढींगरा को लंदन में फांसी दी जा रही थी तो उनके आखिरी शब्द वंदे मातरम थे। मतलब ये गीत दुनिया भर में भारत की आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक बन गया था। और फिर वो दिन आया जिसका सदियों से इंतजार था। भारत आज़ाद हुआ और अब सवाल ये था कि इस ऐतिहासिक गीत को, इस युद्ध घोष को नए भारत की पहचान में क्या जगह मिलेगी। इसका फैसला हुआ 24 जनवरी 1950 को। हमारी संविधान सभा ने देश के 2 सबसे अहम गीतों के दर्जे को लेकर एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया।
उस दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये ऐलान किया कि जन गण मन हमारा राष्ट्रगान होगा। लेकिन वंदे मातरम, जिसने आजादी की लड़ाई में इतनी बड़ी, इतनी ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, उसे भी ठीक वैसा ही सम्मान, ठीक वैसा ही दर्जा दिया जाएगा। और यही वजह है कि आज जब हम इस गीत की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो ये सिर्फ एक उत्सव नहीं है, ये उस जज्बे को, उस भावना को एक सलाम है जिसने एक पूरे राष्ट्र को जन्म दिया। तो आखिर में वंदे मातरम की ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें सिखाती है कि कला और शब्दों में कितनी ताकत होती है, कि वो जुल्म और दमन पर भी जीत हासिल कर सकते हैं। ये कहानी बताती है कि कैसे एक धुन एक पूरे देश की धड़कन बन सकती है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, सोचने के लिए, कि आज के दौर में, आज के समय में वो कौन सा विचार है, वो कौन सा गीत है, या वो कौन सी आवाज़ है जो हम सबको ठीक उसी तरह एक साथ जोड़ सकती है जैसे कभी वंदे मातरम ने जोड़ा था।